आज का दंगल खाड़ी के अखाड़े में मचे महासंग्राम पर है और इस वक्त भी बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने तेहरान पर नए सिरे से विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से जानकारी दी गई है कि ईरान के खिलाफ व्यापक तौर पर नए सिरे से हमले किए जा रहे हैं। तेहरान से भी एक खबर आ रही है कि एक के बाद एक धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। 2 दिन पहले जब इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले शुरू किए गए थे, तब उनके निशाने पर सबसे ज्यादा तेहरान ईरान की राजधानी थी और इसी के चलते तेहरान पर अब नए सिरे से हमले भी शुरू किए जा रहे हैं। तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दे रहे हैं। युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर मार गिराए जाने को लेकर अमेरिका के सेंट्रल कमांड की ओर से बयान जारी किया गया है। अमेरिका का कहना है कि दरअसल कुवैत के एयर डिफेंस ने ही गलती से अमेरिकी फाइटर प्लेन्स को निशाना बना दिया था, जिससे उसके 3 फाइटर विमान गिर गए। अमेरिका का कहना है कि 3 विमानों के 6 क्रू मेंबर्स सही सलामत है। इससे पहले ईरान का दावा था कि उन्होंने F-16 गिराया है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से इसकी सफाई दी गई है। आगे बढ़ने से पहले ईरान युद्ध को लेकर पिछले 24 घंटे में बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि 10 बड़े अपडेट। सबसे पहले 3 दिन की लड़ाई के बाद ईरान में इजरायली अमेरिकी हमले में 555 ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इजरायली अमेरिकी सेना की ओर से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी हमले किए गए हैं। तेहरान के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री और बाकी इंस्टॉलेशंस पर हमले करने की तैयारी इजरायल की तरफ से की गई थी और मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े बाकी इंस्टॉलेशंस पर यह हमले किए जा रहे हैं। तो रूस की कॉल पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। IAEA ने कहा है कि फिलहाल रेडिएशन के खतरे की आशंका नहीं है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर भी उनके वार चलते रहेंगे। चौथी बड़ी अपडेट, उधर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। सऊदी के अरामको की रिफाइनरी पर ईरानी हमला हुआ है। इससे पहले सऊदी अरेबिया चेतावनी दे चुका है कि अब जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहली बार ईरान की तरफ से सऊदी रिफाइनरीज पर भी हमले किए जा रहे हैं। 5वीं बड़ी खबर, अमेरिकी सेना का F-15 फाइटर जेट कुवैत में मार गिराया गया है। ईरान की ओर से जेरूसलेम से लेकर तेल अवीव तक हमले ही हमले हो रहे हैं। ईरान ने पिछले 2 दिनों में खाड़ी से लेकर इजरायल तक 11 मुल्कों पर हमले किए हैं। ज्यादातर खाड़ी देश इसमें शामिल है। 11 मुल्कों पर इजरायल के साथ साथ हमले किए गए हैं। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के तरफ से भी हमले इजरायल के तरफ किए जा रहे हैं। वहां भी बड़ी जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब हूतियों ने लाल सागर में हमले की चेतावनी दी है। हालात यह है कि होर्मुज खाड़ी से लेकर लाल सागर तक पैदा हुए युद्ध के हालात में कच्चे तेल का दाम $82 बैरल पर पहुंच चुका है। दूसरी ओर रूसी तेल गैस एजेंसियों के शेयर 15 से 20% ऊपर है, यानी वहां से तेल खरीदना शुरू हो सकता है। इसीलिए रूसी तेल गैस एजेंसियों के शेयर 15 से 20% ऊपर चल रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में करीब 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। करीब 1000 से ज्यादा अंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स नीचे चल रहा था जब सुबह बाजार खोले गए। तो ईरान की जंग वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बुरा असर पैदा कर रही है, लेकिन एशियाई देशों के लिए इसके नतीजे ज्यादा प्रभावकारी हो सकते हैं, क्योंकि ईरान से जंग में होर्मुज खाड़ी की वो खाड़ी डिस्टर्ब हो रही है जहां से पूरी दुनिया का 30% LNG का कारोबार होता है और समुद्री रास्ते से आने वाले तेल का 30% कारोबार इसी रास्ते से, इस छोटी स्ट्रीट से होता है। और ये एक छोटा हिस्सा है जो ईरान से सटा हुआ और यहीं से 20% LNG का कारोबार होता है। और इस जंग में ईरान की ओर से अब ओमान, UAE, दुबई में तेल कंपनियों और ऑयल टैंकरों पर भी हमले होते रहे हैं। और अब खतरा उन 200 जहाजों पर है जो होर्मुज की खाड़ी में वहां फंसे हुए हैं। इसमें 150 से अधिक तेल टैंकर खुले समंदर में खड़े हैं जो जंग की आग के बीच घिरे हुए हैं। 170 दूसरे कंटेनर जहाज भी है जो अन्य सामान लेकर समंदर में फंसे हुए हैं। और यह होर्मुज की खाड़ी कितनी अहम है कि यहां से रोज होने वाले तेल कारोबार पर एक दिन का भी असर पड़ता है। तो एशियाई देशों में, खास करके भारत से लेकर तमाम एशियाई देशों के लाखों बैरल तेल की खेप फंस जाती है, क्योंकि इस रास्ते से रोजाना औसतन
1.50 करोड़ बैरल कच्चा तेल रोज, एक बार फिर सुन लीजिएगा, इस रास्ते से रोज औसतन 1.50 करोड़ बैरल कच्चा तेल रोज दूसरे देशों में भेजा जाता है, जिसमें सऊदी का 62 लाख बैरल, यूएई का 20 लाख बैरल, इराक का 32 लाख बैरल, कुवैत का 15 लाख बैरल, ईरान का 13 लाख बैरल और कतर का 6 लाख बैरल कच्चा तेल दूसरे देशों को भेजा जाता है। यानी यहां पर हमले होने की वजह से बाकी आखाती देशों के तेल के टैंकर्स भी बाहर निकल नहीं पाने हैं। और जो देश होर्मुज की खाड़ी से कब्जा कच्चा तेल मंगाते हैं, उनमें सबसे अधिक एशियाई देशों में ही आता है। तो चीन जैसा देश 50 लाख बैरल रोज इसी खाड़ी से मंगवाता है। भारत 19 लाख बैरल, जापान 17 लाख बैरल, दक्षिण कोरिया 17 लाख बैरल, अन्य एशियाई देश 22 लाख बैरल, यूरोप 10 लाख बैरल, अमेरिका भी करीब 6 लाख बैरल तेल रोज इसी रास्ते से मंगवाता है। तो मतलब ईरान युद्ध में होर्मुज की खाड़ी में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला तेल के कारोबार से एक तो ओपेक के देश प्रभावित होंगे और दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे तो एशियाई देश इस पूरे लड़ाई की वजह से प्रभावित होंगे। और इसीलिए अगर हमने देखा तो चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरीके से ईरान पर हमला हुआ है वो गलत है। और उसके साथ साथ आयतुल्लाह अली खोमेनी के मौत पर भी चीन ने जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट बयान जारी किया है, उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। तो अब आगे बढ़कर यह युद्ध कब तक जारी रहेगा? और इस बीच और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में ईरान के हमले का एक नया वीडियो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। ईरान के लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए इजराइल पर हमले चल रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स है। ये 7वीं खेप ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ और उसके साथ साथ बाकी खाड़ी देशों में भी दागी जा रही है। यह नया वीडियो जिससे इजराइल में जो तबाही मची है वो भी हम देख सकते हैं कि इजराइल में ईरान के हमले का नया वीडियो। और उसके साथ साथ यूएस के फाइटर जेट को लेकर भी खबर हमने पहले ही बता दी है कि कुवैत ने गलती से विमान मार गिराया, यह भी अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आखिरकार अब यह लड़ाई कहां तक जाएगी, भारत का रुख इस लड़ाई को लेकर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय फंसे हुए हैं तो बाकी जो खाड़ी देशों में भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेकर भी भारत सरकार की तरफ से क्या भूमिका रखी जाएगी। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक भी प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई थी। कल देर रात तक पूरी स्थिति का जायजा लिया गया। दो सबसे बड़े संकट इस वक्त देश के सामने और उसके साथ साथ भारत के सामने भी खड़े हो सकते हैं। एक तो फंसे हुए भारतीय नागरिक और दूसरी सबसे बड़ी बात तेल की कीमतें, क्योंकि कई एशियाई देश भारत के समेत इसी इलाके से तेल मंगवाते हैं।